हमारे खिलाफ चल लगा वो ईब तो उप मुख्यमंत्री बन रहे। आप ये मेरी रिकॉर्ड कर लियो, जब सरपंच भी बन जाने तब मेरा पंचायत में भला की जूत मार दियो। बस लोग हमें तोड़ना बांटना चाहते हैं, इनका सबका रिकॉर्ड बना रखा है हमने। और ये गांव में तो आ जाएंगे तो इनकी पिंडी कुटेंगे, सीधी स्पष्ट बात है। केमला के अंदर जो हुआ है ना वो एक नंबर का काम बना है। अच्छा जी। और हमने आह्वान भी कराया था और हम तो आज भी करे आग भाई हमें तो दोनों की जरूरत है। महात्मा गांधी जी की भी जरूरत है, भगत सिंह जी की भी जरूरत ले रहे। केवल एक खोखा माल तो आंदोलन के अंदर है, लेकिन ये आरएसएस भाजपा की कमेटी नहीं चलेगी, इसका बाइकाट हो चुका। कोई डंडा भी मारेगा तो भी हम राष्ट्रगान गाएंगे। अपनी उन लोगों को वोट दिया था हरियाणा को समृद्ध बनाने के लिए, आज वो अपनी सरकार बचाने के लिए दिल्ली दरबार के चक्कर काट रहे। बहुत जल्दी और शुभ समाचार मिलेंगे और निश्चित तौर पर हरियाणा की खट्टर सरकार का बहुत जल्दी अंत होने वाला है। पूरी दुनिया देखे इस संगम को, इन ऐतिहासिक पलों को पूरी दुनिया देखे। और हम तैयारी कर रहे 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रैक्टरों का लक्ष्य दिल्ली के लिए। नमस्कार, मैं अजय और आज बात आज़ाद से, बात भी आज़ादी वाली और बात भी आज़ाद से, जिसके नाम में ही आज़ाद हो। आज़ाद का इस देश से बड़ा पुराना इतिहास रहा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में वो इस धरा के वो हीरे थे जिनको किसी माला में, हार में सुशोभित नहीं किया जा सकता। वो अपने आप के अंदर ही एक गरिमा थे, नाम थे, इतिहास थे जो थे। लेकिन आज आज़ाद, रवि आज़ाद के रूप में जो अगुवाई भी कर रहा और किसान के दर्द को समझ भी रहा, समझा कितना, समझाया कितना, क्योंकि अब दबी दबी आवाज़ में कहीं ना कहीं अब आक्रोश दिखने लग चुका युवा की आंखों के अंदर से। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। सर आप सुनाएं। बिल्कुल एकदम सर जी। युवा क्या तैयारी कर रहा, क्योंकि अब तो 1.5 महीने से बात ऊपर जा चुकी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है अहिंसा, और महात्मा गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया अहिंसा का, और शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने एक रास्ता दिखाया उत्साह और जोश का, कि हम समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर सिर पर कफन और हथेली पर जान लेकर के भी आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। आज इस आंदोलन की ये खूबसूरती है कि नेतृत्व में हमारे बुजुर्ग हैं जिनका एक लंबा अनुभव है आंदोलनों का, और उन्हीं के साथ दूसरी पंक्ति में वो युवा साथी हैं हमारे जो निरंतर उत्साह के साथ इस आंदोलन को तेज गति देने का काम कर रहे हैं। हमारे पास दोनों चीज़ें, हमारे पास होश भी है, जोश भी है, हमारे पास मार्गदर्शन भी है और उत्साह भी है। जिसकी जरूरत है जी रवि आज़ाद, क्या आज वो आपके साथ है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा आज़ादी के बाद एक ऐसा आंदोलन जिसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा बना और उसने जो तय कर दिया वो सबके लिए पत्थर की लकीर है। नेता भी बनाए जी, वोट भी मांगे जी, साथ भी दिया जी, नारे भी लगाए जी, और जलसों के अंदर आगे से आगे दिखे जी। लेकिन साहब आज वो लोग नहीं दिख रहे। वो कहाँ बैठे हुए? आज किसान आंदोलन नहीं दिख रहा या आज़ादी का आंदोलन नहीं दिख रहा उन लोगों को। वो सारे, क्योंकि अब राजनीति से ऊपर चले गए हम, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो सारे लोग घरों में बिलों में बढ़ रहे, सारों को निकाल देंगे, चिंता ना करो। और अब तक पहले कमर तोड़ी भाजपा और जजपा वालों की, अब उनका भी नंबर है जो विपक्षी पहले लूटा करते थे। ये जो राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही विपक्षी दलों की हमारे लाशों के ऊपर, मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। आज किसान आंदोलन के अंदर जो बुरा मत माना रवि भाई, कड़वा सवाल है जी, युवा है, कहीं ना कहीं पैरवी करते हैं। पंजाब के जो किसान आए जी, वो वास्तव में किसानदारी बताए जा रहे हैं कि आंदोलन की बिल्कुल शरीक पर बैठे हुए। लेकिन हरियाणा के अंदर जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है वहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक भी घुसड़ी जा रही। देखिए ऐसा उसमें आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। हमारे जितने मोर्चे हैं, करीब करीब 9 के करीब मोर्चे हैं, आप देखिए किसी भी पॉलिटिकल आदमी को वहां से बोलने का अधिकार नहीं है जी। लेकिन मैं मानता हूं कुछ जगह हरियाणा के टोलों पे जी और कुछ जगह गांव में जो धरने चल रहे वहां विपक्ष की पार्टी के लोग आकर के भाषण देते हैं। यहाँ भी आए हैं जी,
सबसे झोली फैला करके साथ भी मांगेंगे, सबसे सहयोग भी मांगेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो तय कर दिया, ये किसानों का आंदोलन है, ये पवित्र आंदोलन है। यहाँ किसान बोले, युवा बोले, वो लोग बोलें जो देश को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग बोलें जो त्याग करते हैं, वो लोग अपनी बात रखें जो आंदोलन के अंदर तन मन धन से साथ दे रहे, वो लोग अपनी बात ना रखें जिन्होंने पहले लूटा। ये ईब लूट रहे भाजपाड़े, इससे पहले डान मारता है, पहले लूट लिया। ये राजनीतिक मंच नहीं है। और आज मैं आपके बीच में आया, आप देखेंगे मैं सबसे इस बात का यहाँ भी सहयोग मांगूंगा कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा का जो निर्णय है, किसान आंदोलन की जो पवित्रता उसको बना के रखिए। और किसी भी पॉलिटिकल आदमी को माइक देते हो तब भाई उन आत्माओं को ठेस पहुँचेगी जो 70 से ज़्यादा शहादत इस पवित्र आंदोलन के लिए दे करके चले गए। ऐसी अपील मैं आपके सामने यहाँ भी करूँगा। और मुझे भरोसा हमारे नेता इस बात को मजबूती के साथ यहाँ पर भी लागू करने का काम करेंगे। तो कल किसान संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी कहें, किसान नेतृत्व के अंदर के युवा की भागीदारी निभाने जिम्मेवारी कहें, तो कल निवास पे हुआ था, दादा गौतम के निवास पे किया गया। हाँ। सर वो मानते हैं कि अहिंसा के रास्ते से ऐसे नेता निकल के आएंगे, ऐसा है, मजबूरी कर देगा किसान आंदोलन। ये जो आंदोलन है ये आज़ादी के बाद एक दूसरी लड़ाई है 75 साल के बाद। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आज सरकारों से ऊपर, पार्टियों से ऊपर, नेताओं से ऊपर, यूनियन से ऊपर, प्रधानों से ऊपर लड़ाई जागी। अब जो है ना जन आंदोलन बन चुका है। अब इस जन आंदोलन के अंदर केवल और केवल हमारा एक ध्येय है कि ये ज़मीन बचनी चाहिए, ये किसान बचना चाहिए, ये देश बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। ये सारे हमने लाल बई लगा रखी है। गांव से लेकर के दिल्ली तक के लोगों के नाम लिख रहे, जो आंदोलन के खिलाफ है, जो आंदोलन के खिलाफ बोल रहा है, जो साजिश रच रहे, जो लोग हमें तोड़ना बांटना चाहते हैं, इनका सबका रिकॉर्ड बना रखा है हमने। और ये गांव में आ जाएंगे तो इनकी पिंडी कुटेंगे, सीधी स्पष्ट बात है। और बई हमने बना ली, लाल बई लगा रखी, इनका सबका आप देखते जाइए, एक एक आदमी का सबका हिसाब होगा। समय आने पर सूद समेत हिसाब करेंगे। ये कुणबा किसी का बकाया नहीं रखे, हम तय मूल समेत लौटाया करें, तब ये सीधे तौर पर है, सबका हिसाब होगा। रवि भाई, देखा जाए तो आज आंदोलन है, बड़े बड़े हुए, जैसे अन्ना हजारे जैसे आंदोलन भी कम नहीं बताया जा सकता, बिल्कुल। तो वो हुआ। लेकिन सब आज वो सिर्फ किताबों की सुर्खियां बना हुआ, धरातल पे वो भी नजर नहीं आता। बस उसके अलावा वहाँ से एक पार्टी निकली जो आम आदमी पार्टी की पार्टी बनी, और कहीं ना कहीं वहाँ पे भी नेता उभरे और वहाँ पे भी नेता राज किया। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आंदोलन के आड़ में लोग राजनीति चमका जाएंगे। देखिए भाई साहब, बैठा रहेगा। भाई साहब देखिए, इस आंदोलन में कोई चेहरा नहीं है। आपने अन्ना जी का जिक्र किया, और दूसरे समय समय पर न्याय युद्ध से लेकर के 88 में सब आंदोलन होते रहे, सबका एक चेहरा रहा। पहला ऐसा आंदोलन है जिसका चेहरा सब है। ये एक बड़ी बात है। देखो, आंदोलन जब होया करे तो नेता बोलता है, जनता उसके पीछे चलती है। ये भाई साहब ऐसा आंदोलन है, या जनता बोल रही है, नेता उसके ऊपर चल रहा है। ये ऐसा आंदोलन है जी। लेकिन किसान भी दो रूप दिखा रहा साहब जी, आक्रोश वाला भी दिखा रहा और अहिंसा वाला भी दिखा रहा। तो सत्य किसको मान ले साहब? क्योंकि कहीं ना कहीं केमला के अंदर भी हुआ, और कहीं ना कहीं दादा गौतम की निवास पे भी हुआ। देखो बढ़िया हुआ केमला के अंदर। हाँ, केमला के अंदर जो हुआ है ना, वो एक नंबर का काम बना है। अच्छा जी। और हमने आह्वान भी कराया था, और हम तो आज भी करे आग भाई, हमें तो दोनों की जरूरत है। महात्मा गांधी जी की भी जरूरत है, भगत सिंह जी की भी ज़रूरत है। हमें तो शांति और क्रांति दोनों की ज़रूरत है। दोनों का हमारे पास कम्बिनेशन है। जिसकी जिस समय ज़रूरत होगी वैसा आंदोलन में प्रयोग करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये आंदोलन ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। और आंदोलन के जो दूरगामी परिणाम आएंगे वो पक्ष और विपक्ष, मैं बता दूं आपके सामने, पक्ष और विपक्ष दोनों की कमर तोड़ने का काम करेगा। जनता जान चुकी है कौन हमें लूट रहे, 75 साल तक कौन हमें बांट रहे। अब हम खड़े हो गए और कुणबा जुड़ गया। अब जो है ना, नेता हमेशा चलता लोगों के सिर देख करके। आज हमारे को ज़रूरत है, मैं आपको बताऊं, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता, हमारे से बड़े बड़े नेता भी हैं। पॉलिटिकल लोगों के प्रति जो आक्रोश है, और समय से जितना हो सके ज़्यादा काम करें, लेकिन फिर भी लोग 3-3 घंटे इंतज़ार करते हैं। ये एक ताकत है हमारे कुणबे की, जो आज पॉलिटिकल लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। रवि भाई, फिर भी 1947 के बाद 2021 तक अभी भी पार्टी बनती आ रही, वोट देते आ रहा, लेकिन गरीब आदमी गरीब तक मरता आ रहा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बुरी बताया, फिर भाजपा को सर पे बिठाया, भाजपा को बुरी बताया, तो जेजेपी के युवाओं को सर पे बिठाया। लेकिन साहब आज वो युवा नहीं दिखते। आज इस
आंदोलन के अंदर जो उन्हीं के बुजुर्ग, उन्हीं के सर के ताज बना के बिठाने वाले को जो आज वो नहीं बुझे सर, काल देख 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 क्या ऐसा है ही, वो उनके पास बज रहा है खोखा खोखा, भीतर तो माल सारा लिकड़ गया। और ईब चल रही कोरोना आदे तो मास्क लगा के दिखा, आप समझ ही नहीं पाओगे। ऐसा कुछ नहीं, 97 साल का बुजुर्ग भी हमारे आंदोलन में, और जो इन पार्टियों को वोट देने वाले लोग थे वो आंदोलन के अंदर कूद चुका है। अब ये तो ले रहे केवल एक खोखा, माल तो आंदोलन के अंदर है और बड़ा आंदोलन है, और इसके बदलते हुए रूप सबके सामने है। 26 जनवरी ने तो तोड़ पटेगा, आपने बेरा इस बात का। 15 जनवरी हाँ। और 9वें दौर की वार्ता होगी आज। तो साहब क्या लगता रवि आजाद के रूप में कि क्या निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष देखो, 8 वार्ता हो चुकी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात हो, चाहे वार्ता की बात हो, हम कोई जल्दी में नहीं है। सरकार जितना जल्दी मान लेगी उतना सरकार का फायदा। हम बिल्कुल आराम से गए हैं, 2024 तक की तैयारियां। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो जल्दी दिखा रहा, कमेटी भी हथौत बना के दे रहा, तारीख जल्दी जल्दी दे रहा। कोई बात नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट की हम सम्मान करते हुए, वो तो हम खुद हमारे आंदोलन पे मोहर लगा रहे, कानून होल्ड कर दिए। लेकिन ये आरएसएस भाजपा की कमेटी नहीं चलेगी, इसका बाइकाट हो चुका। आज की वार्ता से उम्मीद करनी भी चाहिए। देखो, हल बातचीत से होता है, इस बात को मानते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारियों के साथ में सारे कार्यक्रम पहले की तरह चलते रहेंगे। अलग अलग जगह पर अभी 19 तारीख को भिवानी में एक जिला स्तरीय ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे, 45 किलोमीटर लंबा। 17 तारीख को शायद दादरी के अंदर है, अभी मैं कारी उधर बैठा था। 18 तारीख को बारडा के अंदर है। हमारा कुनबा जाग गया और इन लोगों का पेट में दर्द हो रहा। अब जो है इनका अंत निश्चित है, और हमारी जो 75 साल की इन्होंने लूट करी है उसका भी सूद समेत हिसाब करने का काम करेंगे। तो क्या अब रवि आजाद के रूप में बंदूक भी साथ चलेगी और हल भी साथ चलेगा? ऐसा है हमारा, क्योंकि केमला के अंदर भी आप कहें तो बंदूक वाला काम कर ले, अगर जो होली फड़ा के मांगा वो हल वाला काम में क्या ना, ऐसा है। देखो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ना हम हिंसा करेंगे ना हम हिंसा के समर्थक हैं। मैं आपको बता दूं, आज सिरों की सिर फोड़ने से नहीं भाई साहब, सिर जोड़ने से आंदोलन बढ़ते हैं। आज हम सिर जोड़ने लग रहे, सिर फोड़ने वालों में से नहीं है। हमारे को कोई डंडा भी मारेगा, हम 26 तारीख को दिल्ली जा रहे तिरंगा लेकर के ट्रैक्टर पर, हमें कोई डंडा भी मारेगा तो भी हम राष्ट्रगान गाएंगे। हम देश को बनाने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम हिंसा नहीं करेंगे। जवान किसान का टकराव जो मोदी सरकार की साजिश है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। युवा के सही अहिंसा की बात कर रहा, लेकिन सरकार के जो कारनामे हैं वो भी तो युवा देख चुका ना भाई साहब। आंसू गैस के गोले भी देख चुका, लाठी चार्ज भी देख चुका, और क्या क्या नहीं देख चुका युवा, क्योंकि अब तो युवा आक्रोश में भी सारों का हिसाब करेंगे। राजनीति करने वाले की राजनीतिक हत्या हो जाए, उससे बड़ी उसकी सजा क्या होगी? इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। मैं सामाजिक जीवन में हूँ, मेरी सामाजिक हत्या हो जाए तो मैं मरे समान हूँ। राजनीति करने वाले की राजनीतिक हत्या होगी तो वो मरे समान है। इनको भाई साहब बड़ा तरीका चल रहा है, हम तरीका दिलाज करेंगे और ऐसा सुतेंगे इन कि 7 पीढ़ियाँ इनकी जो है ना हमारे को लूटने के लिए चल नहीं सकती। ये गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। नाम किसान का, कानून अडानी अंबानी के, ये लोकतंत्र का। यही बात सरकार कह रही। हाँ। ये गुंडों के रूप में, हाँ। माओवादी के रूप में, नक्सलवादी के रूप में, और कहीं ना कहीं कांग्रेसी के रूप में, ये तो फंडिंग भी कैसी है। लेकिन यही बात युवा कर, किसान कर, तो सर तालमेल कहाँ जाके बनेगा रवि भाई? सरकार, हम तो कह रहे हैं अगर हम गुंडे हैं तो सरकार लठ मारे, सरकार के पास शक्ति है। सरकार मुकदमे दर्ज करे, हमारे को टेबल पे बुला करके बातचीत क्यों कर रही सरकार? ऐसा कुछ नहीं। हम तो कह रहे सरकार लठ मार दे, हमारे पता चल जाएगा मोदी सरकार को कि इसको हमारी ताकत क्या है। लेकिन ये सरकार के एजेंडे, आरएसएस के एजेंडे, ये बदनामी करने के लिए तरह तरह की जो बातें चला रहे, जनता हर इनके आरोप का बढ़िया जवाब दे रही। मेरी तो अपने कुणबत यो या वाने न्यू ही लाग्या रो, ईब जाग गए न तई बैठे गोनी बस। तो क्या लगता कि उप मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री की दिल्ली पे शिफ्ट पड़ चुकी एक अपनी हाईकमान के अंदर? आप देखिए, वो अपनी उन लोगों को वोट दिया था हरियाणा को समृद्ध बनाने के लिए, आज वो अपनी सरकार बचाने के लिए दिल्ली दरबार के चक्कर काट रहे। सरकार बनाई हमने है, इन्होंने बनाई सरकार जो सड़कों के ऊपर बैठे।
और आप देखते जाओ, बहुत जल्दी और शुभ समाचार मिलेंगे और निश्चित तौर पर हरियाणा की खट्टर सरकार का बहुत जल्दी अंत होने वाला है और हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन की एक जबरदस्त तैयारियां जो चल रही। शुभ समाचार के रूप में होगा क्या? सरकार गिरेगी, चुनाव इस तरीके से होंगे या किसान जो कानून वो बात हम तो चुनाव का हिस्सा नहीं, हम तो आंदोलन के हिस्से हैं। हम तो इनको ठोक पीट के काम करना सिखाएंगे और जो चौधरी देवीलाल के वंशज दुष्यंत चौटाला, जो उनका जो नाम है और चौधरी देवीलाल जी का जो काम था, जो उन्होंने पूरा जीवन किसानों के लिए लगाया, उस महापुरुष की इन्होंने शरीर से, महापुरुष शरीर से मरते हैं, विचारों से हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। चौधरी देवीलाल जी आज भी हमारे बीच में वैचारिक रूप से, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला ने उनकी आत्मा की हत्या की है, जनता इस बात की जवाब देगी। वो तो केवल चौधरी देवीलाल के नाम से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं और चौधरी देवीलाल की जो आत्मा की हत्या करी दुष्यंत से, इसका हम सूद समेत हिसाब करेंगे। वो अपनी तैयारी रख लें। सिर्फ और सिर्फ अपने किसान गरीब मजदूर की बात करें, अपना आंदोलन की बात करें। जो भी इस्तीफा देगा हम उसका खुले मन से स्वागत करेंगे। जो इस्तीफा दे करके आएगा, वो जो हमारे लिए त्याग करेगा ना, उसका यो कुणबा कद्दे मान सम्मान कम नहीं होने दे। और जो हमारे खिलाफ चलेगा वो ईब तो उप मुख्यमंत्री बन रहे। आप ये मेरी रिकॉर्ड कर लियो, जब सरपंच भी बन जाना तब मेरा पंचायत में भला की जूत मार दियो। बस सीधी स्पष्ट बात यही है, सरपंच भी नहीं बन सके। और 2 महीने तब आंदोलन लंबा चलेगा, हमारी लंबी तैयारी है। घर वापसी तो जब होगी जब बिल वापिस होंगे, नहीं तो लाश तो आ सके हमारी, लेकिन जो है वापिस नहीं आओगे। गाँव में क्या मुंह दिखाएंगे? आज अगर वापिस आ गए, पूरी दुनिया हमारी तरफ मुंह पाड़ के देखे, पूरा देश देखे, हमारे छोटे छोटे बच्चे देख रहे, अगर देश गुलाम तो मतलब हमारा, हम गांव में क्या मुंह लेकर के आएंगे? अगर हम दिल्ली हार गए, जान चली जाए, हमारे इस कुनबे की यही ताकत है। हम कभी जान देने से पीछे नहीं हटे हमारे पूर्वज, लेकिन ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, लड़ेंगे और हर हाल में जीत करके आएंगे। आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा देश दे करके जाएंगे, यही हमारा संकल्प और ध्येय है। तो क्या आपको 26 जनवरी के ऊपर दिल्ली जाने दिया जाएगा, जिस हिसाब से सरकार तैयारी करेगी? देखो, उसके ऊपर मैं भी शामिल होऊंगा। मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें सारी रणनीतियां बना रहे और हमने स्पष्ट ऐलान किया कितना बढ़िया संगम होगा देश में। एक तरफ जवान तोप के साथ सलामी दे तिरंगे को और दूसरी तरफ किसान की तोप ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के साथ सलामी दे। हम तो चाह रहे ये जवान किसान का देश है। अब की बार राजपथ के ऊपर एक तरफ से जवान, एक तरफ से किसान, पूरी दुनिया देखे इस संगम को, इन ऐतिहासिक पलों को पूरी दुनिया देखे। और हम तैयारी कर रहे 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रैक्टरों का लक्ष्य दिल्ली के लिए रखा और तिरंगा लगाएंगे, वो डंडे मारेंगे तो भी राष्ट्रगान गाएंगे। हम तो लाठियां खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ना हिंसा करेंगे, ना हिंसा का समर्थन करेंगे। सरकार तो चाह रही है हिंसा हो जाए, आंदोलन तोड़ दें। खट्टर भी चाह रहा, मोदी भी चाह रहा, कैमला में भी उन्होंने यही करा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक आंदोलन है भाई साहब, ऐतिहासिक परिणाम आएंगे और आप सब बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि आप इनको, इन सच्चाइयों को जनता तक पहुँचा रहे। आपको गर्व महसूस होगा जिस दिन हम विजय होंगे कि आप इसका हिस्सा रहे, ये सब हिस्सा रहे। हाँ, इन गौरवशाली पलों को ये हमें आगे बढ़ने की ताकत हमेशा देते रहेंगे। हमारी एकता का प्रतीक ये आंदोलन बनने वाला है। लास्ट सवाल जी, राकेश टिकट के रूप में जताया गया कि जवानों की लाशें भी गिरेंगी, जवान शहीद भी कराएंगे, जो शहीद भी होंगे। सर कहाँ देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात चिताई गई है मीडिया के आगे। ऐसा है, आपको पता है मीडिया का भी कहाँ क्या चल रहा है, सारी बातों का पता है। मैं उन विषयों में ना जाकर के एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार की साजिश है। चाहे वो राकेश टिकैत जी का नाम लें, चाहे किसी दूसरे नेता का नाम लें, सरकार और आरएसएस के लोग एक मुहिम चला रहे कि जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा करके उनको बदनाम किया जाए ताकि तोड़ा जा सके। लेकिन ये जितना हमें तोड़ने का कोशिश करेंगे, जितना बांटने की कोशिश करेंगे, हम उतना मजबूती के साथ इस आंदोलन में आगे बढ़ने वाले हैं। उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। एक आपने महापंचायत के बीच में खड़े हो गए दावा किया और वादा दिखाया कि आने वाले वक्त में दुष्यंत चौटाला परिवार से कोई सरपंच नहीं बन सकता। तय है। मैं तो केवल ये इस जनता की आवाज़ है, जनता की ताकत है। हमारे को तो केवल हम उनकी बात रख रहे, ये जिम्मेवारी दे रखी हमें
हमारे कुनबन है, हम उनकी बात रख रहे। जो करेगा, जो बिगाड़ेगा, जो ताकत है वो सारी इस कुनबे की, हमारी कोई ताकत नहीं, सारी इस कुनबे की ताकत है। और इस कुनबे की ताकत पे आंदोलन चल रहा और इसी की ताकत से हम भी दिन रात लग रहे, इन्हीं के आशीर्वाद से सारा काम चल रहा है। जी थैंक यू। तो रवि आज़ाद के बाद में बताया कि लगभग हरियाणा से 1 करोड़ ट्रैक्टर की शिरकत होगी दिल्ली की परेड के ऊपर। JNC न्यूज़ से अजय नायक व मेरे सहयोगी पंकज सोनी की एक खास रिपोर्ट गाँव कितना टोपल से।